हेलो दोस्तों, ये डिक्टेशन हमारी 85 शब्द प्रति मिनट रहेगी। आप इसको लिखने का प्रयास करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे यहाँ जो काम होते हैं अच्छे ग्रह नक्षत्र और साहित्य में किए जाते हैं। तिथि या वारों का भी पूरा विचार रखा जाता है। कृष्ण पक्ष की अमावस्या, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दिन तो निषिद्ध कार्य ही किए जाते हैं। शुभ कार्य शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन हो सकते हैं। यूँ तो कार्य करने के लिए साल या वर्ष में 365 दिन पड़े हैं, पर नवरात्रि का सप्ताह और विजयदशमी का हफ्ता बड़ा पवित्र माना जाता है। हिंदू मुसलमान अंग्रेजों के महीनों के अलग अलग नाम हैं। जैसे हिंदुओं के महीने के नाम यदि चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ आदि हैं, तो अंग्रेजी महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आदि हैं। मुसलमानों के महीनों के नाम मुहर्रम, रमजान, सवेरात आदि हैं। भारत के आर्थिक विकास के लिए महात्मा गांधी ने उत्पादन के साधनों के विकेंद्रीकरण पर बल दिया था। उत्पादनों के साधनों के विकेंद्रीकरण से कुछ व्यक्तियों का देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रहता है। कुछ मुट्ठी भर व्यक्ति लाखों व्यक्तियों के जीवन को नियंत्रित करते हैं। बाजार में वस्तुओं की कमी उत्पन्न करना, वस्तुओं के लिए मनमानी कीमतें वसूल करना तथा सामान्य जनता का शोषण करना, यह उद्योगों के विकेंद्रीकरण का ही फल है। आज के प्रजातंत्र के युग में भी उद्योगपति जनता के एक बहुत बड़े भाग पर नियंत्रण रखते हैं। यदि हमें हमारी प्रजातंत्रीय व्यवस्था को जीवित रखना है तो आर्थिक मामलों में प्रजातांत्रिक व्यवस्था लानी होगी। उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण आर्थिक प्रजातंत्र लाने का साधन है। पैरा उद्योगों के केंद्रीकरण के फलस्वरूप बड़ी बड़ी मशीनों से माल निर्माण करने योग्य छोटी छोटी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाना संभव होगा। समाज में पैसा माने वाले पूंजीपतियों का प्रभाव था, इसलिए बड़े कल कारखानों को प्रोत्साहन मिला। सरकार ने भी बड़े पैमाने पर केंद्रित उद्योगों को ही पसंद किया। इसका एक दूसरा कारण यह भी था कि संरक्षण अथवा युद्ध हेतु इन केंद्रित उद्योगों की आवश्यकता थी। इन उद्योगों द्वारा सारी आर्थिक सत्ता तथा राजनीतिक सत्ता भी उद्योगपतियों के हाथों में केंद्रित हो गई। इस प्रकार सरकार तथा लाभ के लिए व्यापार करने वाले उद्योगपतियों द्वारा आधुनिक समाज के भस्मासुर को पैदा किया गया तथा समाज ने सत्ता, मुनाफा तथा युद्ध के लक्षणों को अपनाकर शांति, सद्भावना, सहकार, स्वतंत्रता और बंधुत्व के लक्ष्यों की अवहेलना की। पैरा गांधी जी के अनुसार बड़े उद्योगों पर आधारित अर्थव्यवस्था में हिंसा अवश्यंभावी है।
उद्योगों को चलाने के लिए कच्चा माल तथा बाजार को अपने उद्योगों के संचालन के लिए नियंत्रित करना चाहता है तो वह हिस्सा का सहारा लेता है तथा उद्योगों के विकास का परिणाम हिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था होती है। जिन्हें यंत्रों का मोह है उन्हें चेतावनी देते हुए गांधी जी ने कहा कि यंत्रों पर जोर देने से मनुष्यों के यंत्र बन जाने का खतरा है और जो यंत्र युग को बनाना चाहते हैं उनके लिए गांधी जी ने यह कहा है कि गांव के लोगों को यंत्रों द्वारा जीवित रखना असंभव है। जिस देश में 60 करोड़ जीवित यंत्र पड़े हुए हों वहां निर्जीव यंत्र बनाने की बात निरर्थक है।